हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार पुरोहित और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल R2D एकेडमी में। आज 5 मई है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है श्रम गहन कार्यक्रम। तो 4 मई 2020 को झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे 6 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन तीनों योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के साथ जोड़कर तैयार किया गया है। ग्रामीण आबादी को रोजगार देने के अलावा ये सभी योजनाएं सतत विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए झारखंड में नई संपत्ति के सृजन के लिए तैयार की गई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसके आंकड़ों के अनुसार झारखंड की बेरोजगारी दर 47.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 23.5% से लगभग दोगुना है। अगली योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, जो कि इसी की पहली योजना है। तो इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है। इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होगा। दूसरी, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण तथा वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना। इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे 12मासी पानी की समस्याओं का सामना करने वाले जिलों को सबसे अधिक लाभ होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है। नेक्स्ट है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत झारखंड के सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। नेक्स्ट है अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर। कंटेंट क्या है? हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 वायरस को विघटित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है। कोविड-19 वायरस 56 to 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के डिफरेंशियल हीटिंग से विघटित हो जाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो पहला है कोविड-19 के लिए अतुल्य एक लागत प्रभावी समाधान है, जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में निश्चित किया जा सकता है। इस प्रणाली का मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया गया है एवं इसे सुरक्षित पाया गया है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार एवं ढांचे के अनुसार स्टेरिलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। स्टेरिलाइजेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो सभी जैविक रूपों जैसे कवक, बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु एवं अन्य जैविक एजेंटों को समाप्त करता है, मारता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है। इसका वजन लगभग 3 किलो है और इसका उपयोग केवल अधात्विक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है ई कोवन सेंस। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इसने एक बायोसेंसर ई कोवन सेंस
विकसित किया है जो लार के नमूनों में कोविड-19 का पता लगा सकता है। इसके मुख्य बिंदु देखें तो पहला है, वर्तमान में विश्व भर में विषाक्त पदार्थों तथा मादक द्रव्यों का पता लगाने के लिए बायो सेंसर का उपयोग किया जाता है। वहीं संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग एक विश्वसनीय उपकरण के तौर पर किया जाता है। यह उपकरण लार के नमूने के सिर्फ 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके 10 से 30 सेकंडों के भीतर परिणाम देता है। इसकी कार्यप्रणाली देखें तो इस उपकरण में एक कार्बन इलेक्ट्रोड एवं कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी वायरस की बाहरी परत पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन इसके साथ बंधन बनाने में सक्षम होते हैं। प्रतिजन एवं एंटीबॉडी द्वारा बंधन बनाने पर एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कोरोना किलर। हाल ही में एक भारतीय फर्म गरुड़ एयरोस्पेस ने एक UAV कोरोना किलर 100 विकसित किया है जो कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित करने में मदद करेगा। इसके मुख्य बिंदु देखें तो पहला है कि कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग 450 फीट तक की इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 जैसी स्थिति में ड्रोन संचालन उन श्रमिकों जो कोविड-19 के संभावित वाहक बन सकते हैं उनके द्वारा पारंपरिक छिड़काव की तुलना में अधिक तेज एवं सुरक्षित है। इसके अलावा ड्रोन ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं जो पारंपरिक छिड़काव के माध्यम से संभव नहीं है। ऐसे ड्रोन पहले ही चंडीगढ़ वाराणसी क्षेत्रों को कीटाणु रहित करने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। ये कोरोना किलर 100 जो वर्तमान में 26 शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा शीर्ष 10 सामाजिक आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में चुना गया था। ये ड्रोन ऑटो पायलट प्रौद्योगिकी, उन्नत उड़ान नियंत्रक प्रणाली तथा ईंधन कुशल मोटर से सुसज्जित है जिससे ये दिन में 12 घंटे की सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसकी विशेषताएं देखें तो 15 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता है इसकी, 40 से 45 मिनट की उड़ान अवधि है इसकी, अधिकतम 450 फीट ऊंचाई वाली इमारतों तक पहुंचने की क्षमता है तथा प्रत्येक ड्रोन दिन में 20 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। तो गरुड़ एयरोस्पेस है क्या? ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने कृषि सर्वेक्षण, टोही एवं निगरानी जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई सरकारी आदेशों को निष्पादित किया है। यदि बड़े पैमाने पर कीटाणु मुक्त अभियान शुरू किया जाता है तो इसके लिए गरुड़ एयरोस्पेस ने एक अद्वितीय ड्रोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी बनाया है जो विभिन्न सहयोगी कंपनियों से 16,000 से अधिक ड्रोन की आपूर्ति कर सकता है। थैंक यू दोस्तों।